सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की। दहशतगर्दी के खात्मे और मुल्क की खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की बात की। उम्मीद है वो पेशकश कबूल करेंगे। वज़ीर आज़म का चित्राल में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना ने हलफ उठा लिया। 10 वज़रा से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की भी शिरकत। 2 मुशीर और 1 मुआविन खुसूसी भी काबीना का हिस्सा। दहशतगर्दी पर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। पाकिस्तान में अमन का अमानत काबुल को देना होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टोक पैगाम। वज़ीर इत्तलात ने दहशतगर्द कार्रवाइयाँ ना होने की उम्मीद लगा ली। वाज़ेह कर दिया जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले फरीक के खिलाफ सज़ा का तयन किया जाएगा। पाक अफगान सरहदें खोलने का फैसला बाद में होगा। अफगान तालिबान सरहद पार दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मुश्तरका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म पर आमादा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जंगबंदी जारी रखने पर इत्तेफाक। इस्तांबुल में तुर्किया और कतर की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी। मुश्तरका मॉनिटरिंग और वेरिफिकेशन मैकेनिज्म की तश्कील के लिए मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में ही होगा। दोनों सालिस ममालिक का पायदार अमन के लिए ताउन जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मजीद कशीदगी नहीं चाहता, लेकिन तालिबान रजीम को आलमी बरादरी से किए गए वादे पूरा करना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा का पैगाम। अफगान सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी के ठोस शवाहिद मौजूद। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान की जानिब से फितनतुल खवारिज की दरअंदाजी में सहूलतकारी की कोशिशें नाकाम बनाई। तर्जुमान का अफगान अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। स्पीकर पंजाब असम्बली का बल्दियाती एक्ट को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा। 27वीं आईनी तरमीम भी मंजूर करना पड़ी तो करें। मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब असम्बली आइन में तब्दीली नहीं कर सकती, सिर्फ पार्लियामेंट को आइन में तब्दीली का इख्तियार है। कहा कि बेइख्तियार पार्लियामेंट से बेहतर पार्लियामेंट का ना होना है। चेयरमैन MKM पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राबता। मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम के लिए पंजाब असम्बली से मंजूर करारदाद पर मुबारकबाद। इक़दाम जमहूरियत की बुनियादें मजबूत करने के लिए अहम संग मील करार। इंशाअल्लाह अब जमहूरियत के समरात आम पाकिस्तानियों तक पहुँच पाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में मजीद ताख़ीर का खदशा। हुकूमत ने मुसद्दिका नक्शाजात 10 जनवरी तक मुहैया करने की यकीन दहानी करा दी। इलेक्शन कमीशन ने तमाम उमूर तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन को रूल्स, डेटा और नक्शाजात फराहम करने की भी हिदायत। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर सदारत जरदारी हाउस इस्लामाबाद में शुरू। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत की तब्दीली एजेंडे में शामिल। पंजाब हुकूमत ने कब्जा माफिया के खिलाफ डंडा उठा लिया। जमीन पर कब्जे का मुकदमा अब बरसों नहीं चलेगा। तस्फिया कमेटी सिर्फ 90 दिन में जमीन पर कब्जे का फैसला करेगी। पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ ऑनरशिप एंड मूवेबल प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद कर दिया। पंजाब में अब कोई किसी की जमीन नहीं छीन सकेगा। माँ जैसी रियासत हर कमजोर के साथ खड़ी है। कराची की अदालत में कचरा उठाने वाले ट्रक की टक्कर से शहरी की हलाकत के केस का फैसला 8 साल बाद सुना दिया गया। ट्रक मालकान और ड्राइवर को 2 अफराद के लवाहिकीन को 4 करोड़ 27 लाख हर्जाना अदा करना होगा। अदालत का हुक्म। बलोचिस्तान के साहिली शहर जिवानी में FIA की कार्रवाई। गैर कानूनी तौर पर समंदरी रास्ते से ईरान जाने वाले 6 अफराद गिरफ्तार।
NCCIA की रिश्वत लेने के इल्जाम में गिरफ्तार अफसरान से 4 करोड़ 25 लाख 48,000 रुपए की रिकवरी कर ली गई। FI ने मुल्जिमान से तफ्तीश की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। मुल्जिमान के खिलाफ आमदन से जायद असासों की तहकीकात भी शुरू। लाहौर में रिश्वत लेकर लाइसेंस बनाने का इल्जाम, ट्रैफिक पुलिस के 3 वार्डन समेत 8 मुल्जिमान गिरफ्तार। अमेरिका के क्रिटिकल मिनरल्स फोरम के सदर की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात, मादनियात और कानूनी के शोबे में ताउन के इम्कानात पर गुफ्तगू। हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.12% का इजाफा, मजमूई सालाना शरह 5.05% हो गई। एक हफ्ते में 14 अशिया महंगी हुई। फी तोला सोना 5,300 रुपये महंगा, कीमत 4,24,162 रुपये हो गई। फी तोला चांदी भी 158 रुपये इजाफे से 5,192 रुपये पर पहुंच गई। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 मैच आज खेला जाएगा। मैच रात 8 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम में 1 या 2 तब्दीलियों का इम्कान। मैच के तमाम तर टिकट्स फरोख्त हो गए।